अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चूँकि रमज़ान है तो इसलिए स्टेमिना एंड बीपी आर गिवन डाउन, बट हम कोशिश करेंगे कि हम वीडियोस बनाएं और लेक्चर अपलोड करें। सो टुडे वी लर्न अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मतलब जो बीएस कोर्स में भी इंग्लिश मतलब जो है वो भी मस्ट है, कंपल्सरी है। सो इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीटली जो है उससे स्टूडेंट्स अनअवेयर होते हैं एंड दे आर क्वाइट टफ टू अंडरस्टैंड। टुडे वी विल कवर द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो इसको मैंने अपने अल्फाजों में मतलब उर्दू में, आजकल तो हर कोई उर्दू जानता है, सो अपने अल्फाजों में ऐसे मैंने आसान बनाए हैं ताकि आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर सकें एंड होप सो यू विल अंडरस्टैंड। टुडे वी लर्न अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बात सिर्फ यही है, ये सेम थिंग है, लेकिन सिर्फ जुमलों को आगे पीछे करना या सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना या ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना, इस वजह से हमारे पास वेलकम बन जाता है पैसिव वॉइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंसेस, 12 टेंसेस जो है उसके इसको समझने के लिए आपको 12 टेंसेस का जो है वो जानना बहुत ही जरूरी है। सो इन सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर इफ यू सी वी हैव सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल he plays cricket, now he is a subject and playing is a verb mean action and the cricket is object. So simply we can write that इसका पैसे हम इस तरह लाएंगे, the cricket is played by him, the cricket is played by him. Now there are three rules, इन तीन रूल्स को आप अप्लाई करें तो आप किसी भी सेंटेंस को जो है वो एक्टिव से पैसिव में ला सकते हैं। मतलब हर एक टेंस के लिए अपने वर्ड, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट के लिए इज एम आर है एंड सेम इज पास्ट के लिए वाज एंड वर है, तो हर एक टेंस के लिए वो अलग है, लेकिन ये थ्री जो है वो बेसिक और कॉमन रूल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रूल है वो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। मतलब ये है कि अगर आप इस अबाउट सेंटेंस को ले लें, इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास है सब्जेक्ट, सो आपने इन दोनों को चेंज कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, सब्जेक्ट की जगह पर, और जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट की जगह पर। मतलब इनको आपने चेंज करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंडली वी हैव टाइम नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये है कि इफ द एक्टिव वॉइस इज इन प्रेजेंट टेंस सो पैसिव वॉइस मस्ट बी इन प्रेजेंट टेंस। मतलब ये नहीं है कि आपका जो एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट में है और आपका जो पैसिव वॉइस है वो पास्ट में है या फ्यूचर में है, इस तरह नहीं होगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। thirdly we have always third form of the verb, mean कि in passive voice we will use always the third form of the verb. How? The cricket is played by him, played is always mean that verb will always be third form of the verb. And the second rule apply here, so he plays cricket is also simple sentence and the cricket is played by him is also present indefinite or simple sentence. Now to conclude the active and passive voice you must अंडरस्टैंड और लर्न दिस टेबल। सो सबसे पहले हम सिंपल वर्ड्स में जो है हम इसको सीखेंगे। फॉर एग्जांपल जो प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल एस एम आर, मतलब जो वर्ड यूज होते हैं, इस तरह पास्ट सिंपल के लिए हमारे पास वाज एंड वर है। पास्ट टेंस के लिए माजी के लिए वाज एंड वर ही यूज होता है, वाज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल, दैट इज सिंपल। मतलब इतनी बेसिक जानने की जरूरत नहीं है। देन वी अभी प्रेजेंट एंड पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब ये है कि एक्टिव सेंटेंसेस अगर चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर हो या परफेक्ट हो, उसको कन्वर्ट करने के लिए उसके कन्वर्जन में आपने कौन से वर्ड यूज करने हैं, दैट्स इट। ओके, सो फॉर एग्जांपल देन वी हैव प्रेजेंट फॉर द पास्ट कंटीन्यूअस, उसके लिए हमने बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑलवेज बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। देन वी हैव द फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर के लिए हमने विल और शैल बी को यूज करना है। एंड लास्टली वी हैव द परफेक्ट सेंटेंसेस, मतलब जितने भी हमारे पास एक्टिव सेंटेंसेस है वो परफेक्ट टेंस में हो, सो हमें उसके लिए यूज करना है हैज एंड हैड बीन, नॉट एट आईएनजी बट बी ई डबल ई एन। नाउ इसको समझने के लिए हम मतलब एग्जांपल्स के बगैर आप इसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, दैट इज ब्लाइंडली विदाउट एग्जांपल्स। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल वी हैव ही इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप। नाउ ही इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ही इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप। हमने करना क्या है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल रूल आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। सो माइक्रोस्कोप, इसी तरह माइक्रोस्कोप, ना इसको मतलब जो वर्ड आप यूज करना है वो क्या है, वाज एंड वर। माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय हिम, माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय हिम, मतलब ही है, तो सिंपली आपको जो है वाज यूज करना है, अगर प्लूरल होता देन आपने वर यूज करना होता। सो माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय हिम। देन वी हैव अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट, अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, वी हैव प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मतलब कंटिन्यूटी शो करता है, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट। नाउ अप्लाई द सेम रूल, द क्रिकेट, अब इसमें वर्ड कौन सा यूज करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, सो द क्रिकेट, अब ये क्रिकेट जो है वो सिंगुलर है, सो द क्रिकेट इज बीइंग एंड वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अहमद। सिंपल जो है आपने इसको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थ्री रूल्स को याद करना है एंड देन आपने इस टेबल को
याद रखना है। कंटिन्यूस के लिए फॉर एग्जांपल प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस है, अगर ये पास्ट कंटिन्यूस का जुमला होता देन हमने कौन से वर्ड यूज करना है, वाज या वर। अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस है देन हमने क्या यूज करना है, एस एम आर। होप सो यू अंडरस्टैंड द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने जो है इसे लर्न कर लिया। सो एटलीस्ट जो है वन एग्जांपल दैट ऑफ आइदर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंटिन्यूस, एक एग्जांपल लेके दैट इज इन एक्टिव वॉइस एंड उसको चेंज करें इन द पैसिव वॉइस एंड दैट इन योर कमेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।